अगर दोस्तों मैं आपसे ये बोलूं कि अपने फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं तो कितना अच्छा होगा, चलो सीख लेते हैं। सिंपल भाई क्या करेंगे, इस तरीके से आ जाते हैं और यहाँ पर हम सिंपल फ़ोन पे ऐप को ओपन करेंगे। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि हमने किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया या किसी ने हमको ट्रांसफ़र किया और हम उस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं मैनुअल या किसी भी तरीके से, तो कैसे कर पाओगे। देखो इस तरीके से मैंने फ़ोन पे ऐप जो है फाइनली ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखो हिस्ट्री में क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो मैंने किसी को 5,000 रुपये सेंड किए, किसी ने मेरे को 280 किए या मैंने किसी को भेजे, यानी पैसा वहाँ से भी आ रहा है और आप भी सेंड कर रहे हो। अब ये जो हिस्ट्री आपके सामने दिख रही है, इस हिस्ट्री को हम भाई डिलीट कैसे करें। यहाँ पर आपका मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है, किसी को पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो सारा हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर जाके देखो ऊपर यहाँ पर ना 2 लाइन बनी हुई है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फिल्टर ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप इतने साल से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो फ़ोन पे से, आप ये देख पाओगे किस ईयर का आपको ट्रांजैक्शन देखना है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप देख सकते हो किस चीज़ का देखना है, कैटेगरी है मनी ट्रांसफ़र का, रिसीव का, सेल्फ ट्रांसफ़र का, रिचार्ज का देखना है, हिस्ट्री या रिफंड का, कैशबैक का, वो भी आप देख पाओगे। ठीक है, बट यहाँ कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप इसको हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं है। बैक करेंगे, यहाँ पर अगर आप सर्च में क्लिक करोगे तो आप हिस्ट्री आप सर्च कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। माय स्टेटमेंट में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो इसका स्टेटमेंट, कितने करना है, 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का, या आप डेट कर सकते हो सेलेक्ट कि मुझे इस दिन का करना है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ना ऐसा लिखा नहीं है कि हिस्ट्री को डिलीट कर देना। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको इस तरीके से होम पे आना है। ठीक है ना, तो होम पे आने के बाद ऊपर देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये एक तरह से हेल्प का ऑप्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जब इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है हेल्प टॉपिक्स, यहाँ पर देखो लिखा है व्यू ऑल, इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो पेमेंट इशू, अबाउट पेमेंट्स, रिचार्ज, रिपोर्ट, लोन, इंश्योरेंस, तमाम ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा है प्रोफाइल सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर लिखा है माय फोन पे प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो लिखा पर्सनल डिटेल्स, माय फोन पे अकाउंट डिटेल्स, आप किस तरीके से क्लिक करना है इस पर। अब यहाँ पर देखो लिखा है ऊपर माय फोन पे अकाउंट डिटेल्स, नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, चेंजिंग और डिलीट डिटेल्स, डीएक्टिवेट फोन पे अकाउंट्स और ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग माय अकाउंट्स। तो यहाँ पर लिखा है ऊपर चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे नीचे लिखा है कि कैन आई डिलीट माई कैन, यहाँ पर देखो सबसे भाई नीचे यहाँ पर लिखा है कि कैन आई डिलीट ऑल माई पेमेंट्स डिटेल्स ऑन फोन पे, आप किस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पर देखो भाई एक छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि आप आरबीआई गाइडलाइंस यूजर ऑफ एनी पेमेंट्स ऐप कैन नॉट बी अलाउड टू डिलीट देयर पेमेंट्स डिटेल्स फ्रॉम द ऐप, ऐसा लिखा है। नीचे लिखा है नॉट योर पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे योर हाई सिक्योर एंड नॉट शेयर विथ एनी थर्ड पार्टी। तो ये कह क्या रहा है भाई, मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। ये एक तरह से भाई यहाँ पर ना आरबीआई के जो गाइडलाइंस है कुछ उसके हिसाब से ऐप काम करते हैं। ठीक है ना, और आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है कि आप कोई भी पेमेंट हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों होता है पहले वो जान लेते हैं। मान लीजिए मेरा नाम मनीष और आपका नाम आकाश है, मनीष ने आकाश को 5 रुपये सेंड कर दिए और मनीष ने पूरे भरोसे से सेंड किया कि भाई मैंने आपको पे कर दिया, बट आकाश ने वहाँ से हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। अगर ऐसा होता पॉसिबल, उसने डिलीट कर दिया और वो बोलेगा भाई आपने पैसा सेंड नहीं किया क्योंकि आपने पैसा कुछ भेजे ही नहीं है भाई, और मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने सेंड कर दिया, देखो मेरे में दिख रहा है ये, बट वो बोला भाई मेरे में तो है ही नहीं है। हाँ नहीं, अगर डिलीट का ऑप्शन होता तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो क्या है, आपने किसी को पैसा सेंड किया, सामने वाला कितना भी मना कर ले, बस वो फ़ोन नंबर से लॉगिन कर जिसमें आपने पैसा सेंड किया है, हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, कभी गायब नहीं होगी। इसलिए भाई ये हाई सिक्योरिटी बनाया गया है इसको कि आप पेमेंट हिस्ट्री को ना भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ है और ये आगे भी नहीं होगा कभी ऐसा। ठीक है ना, सवाल ये आता है अगर हम इस ऐप को डिलीट कर दें, यानी कि इस ऐप को हम कह सकते हैं कि डीएक्टिवेट कर दें, तो भी आप भाई यहाँ पर
बहुत हिस्ट्री हट जाएगी, बट फिर भी भाई जो डेटा है ना वो RBI पास रहेगी, वो ख़त्म कभी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। अब आप प्रॉपर आपको नॉलेज मिल गया है कि ये जो है हिस्ट्री आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये एक नॉलेज पर्पस के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। बहुत लोग सर्च करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।